मैंने वेस्टिज आज ज्वाइन किया। यस या नो? अब आप लोग पूछोगे कि मैडम आप क्राउन हो और आप ये बोलते हो कि मैंने वेस्टिज आज ज्वाइन किया है, तो अगर मैं क्राउन का टैग लेके चलूंगी ना, तो पता क्या होता है, जब वो एक नॉर्मल इंसान को पैसा ज्यादा आता है तो क्या होता है, घमंड आ जाता है ना, ईगो आ जाती है और वो अपने सामने अदर्स लोगों को अवॉइड करता है, देखता नहीं है, इग्नोर सा करता है, पर वो अपना वक्त भूल जाता है कि कभी मैं भी इस जगह में था। यस या नो? तो इसलिए कभी भी अपने बीच में, अपने सिस्टम के बीच में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, अपने लाइफलाइन के बीच में अपने लेवल को लेके मत आना, क्योंकि अगर लेवल बीच में आएगा तो आपके अंदर फिर ईगो रहेगा। मैं काफी लोगों को देखती हूँ, ईगो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए और खासकर वेस्टिज में तो नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बीच में गौतम बाली जी हैं, वो आज भी किसी भी एक नए पर्सन से मिलते ना तो ऐसे मिलते हैं जैसे वो परसों से जानते हैं। यस या नो? क्या आप लोग वैसे करते हो? नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो करते हो अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। एक श्लोक लिखा हुआ है, एक नारी सब पर भारी, एक नारी सब पर भारी। इस स्लोगन का मतलब मोस्टली आप लोग जानते भी हो, क्योंकि ये स्लोगन क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम एक ही समय पे मल्टीटास्क खेलते हैं। यस या नो? यस मैम। बहन का रोल भी अदा करते हैं, पत्नी का रोल भी अदा करते हैं, माँ का रोल भी अदा करते हैं, भाभी का रोल भी अदा करते हैं। एक ही टाइम पे हम इतने सारे रिश्तों को निभाते हैं और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हम होने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा रिश्ता बहुत बड़ा होता है। यस या नो? बट आप लोगों की अपनी क्या पहचान है? हमारी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि शादी से पहले पापा जी के नाम से जाना जाता है और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जाना जाता है और फिर कुछ टाइम बाद बच्चे आ जाते हैं तो चुन्नू मुन्नू की मम्मी के नाम से जाना जाता है। यस या नो? यस। हमारी अपनी पहचान जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और डियर खत्म करने वाली हम खुद होती है। कोई हमारे नाम को खत्म नहीं करता, हम खुद होते हैं, क्योंकि कभी हम अपना महत्व भी नहीं देते हैं। एक बेचारी शब्द सुनने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज भी काफी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हुई जिनको बेचारी शब्द बड़ा अच्छा लगता है सुनना। प्लीज ये बेचारी शब्द हटा दो। आज के बाद जो है ना, बेचारी शब्द मत सुनना। ये बहुत गंदा शब्द होता है, पर हम फिर भी इसको सुनते हैं क्योंकि हमें इसका अर्थ नहीं मालूम होता। मैं जब इस सिस्टम में आई थी तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ तक आने में मुझे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। यस या नो? और ये उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने पक्का दिल बना रखा है कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं पैसों के लिए नहीं आई थी, सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए आई थी। मेरे को हेल्थ इश्यूज थे, मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज किए। जैसे आप लोग पेशेंस नहीं रखते ना, मैं भी उनमें से थी कि मैंने भी पेशेंस नहीं रखा। मुझे बैक बोन की प्रॉब्लम थी, मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था और सीधा 5 लाख रुपए का डिमांड भी कर दी थी। 5 लाख रुपए मिडिल क्लास को देखना असंभव है, उनके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं होता। यस या नो? यस मैम। तो ये पैसा मेरे पास भी नहीं था, फिर भी कैसे तैसे जुगाड़ किया, क्योंकि हिंदुस्तानी जुगाड़ करने में माहिर होते हैं। यस या नो? हम लोगों ने भी जुगाड़ किया और पैसे का अरेंजमेंट किया, डॉक्टर के पास गए। बट एक डाउट था मेरे अंदर, वो डाउट था कि ऑपरेशन करने के बाद क्या मैं सक्षम ठीक से चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, अपने काम कर सकती हूँ? तो डॉक्टर का एक ही जवाब था, यस या नो। यही होता है ना? तो उन्होंने कहा ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे से कर सकते हो, इससे बेहतर या हो सकता है इससे बदतर भी आपकी लाइफ हो सकती है। तो नेगेटिव थॉट ना हमारे अंदर बहुत जल्दी आता है। यस या नो? यस मैम। और नेगेटिव थॉट ही मेरे अंदर आया और उसके बाद मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। मैं कहा जैसे चल रही हूँ ना वैसी गाड़ी चलाओ, क्योंकि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, 5 लाख भी जाएंगे और शरीर का सत्यानाश भी होगा। बट मैंने जब यहाँ के प्रोडक्ट यूज किए मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, 8वें महीने में मुझे औसम रिजल्ट आए।
बिना ऑपरेशन के आज मैं आप लोगों के बीच में मेरे क्या वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो एक डायमंड रूम हुआ करता, सामने देख लो आप सभी। यस। उस समय रमेश नगर में ऑफिस था, तो हमारे मेरे सामने डायमंड रूम था। तो मैं ये पूछी थी, कुछ लोग आ रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं और हम सब बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरे अपलाइन थी, उन्होंने कहा वहाँ जाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जब आप डायमंड बन जाओगे तब आप वहाँ पे बैठोगे। मैं कहा सर मुझे वहाँ का रास्ता बता दो। डायरेक्टर बिजनेस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कहा मुझे वहाँ जाना है। कहते हैं जिद कर लो, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है ना, वैसे जिद कर लो। पर हम लोग क्या करते हैं, फीमेल्स खासकर, वो जिद नहीं करती हैं। वो पता क्यों नहीं करती है, वो कहती है यार हमसे होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, मेरी सहेली कर लेगी। ऊपर वाला क्या कह रहा था तो तुम अपने दोस्तों के लिए मांग लो यार, एक बार अपने लिए भी मांग लो। यहाँ पे हर कोई व्यक्ति कर सकता है, पर वही कर सकता है जिसके अंदर करने की क्षमता हो, चाहत हो। यस या नो? और जो लेडीज कहती है ना मैं कुछ नहीं कर सकती, वाकई में उससे पीछे धकेलने वाले भी खुद होती है और उसको आगे बढ़ाने वाले भी खुद होती है। अगर आज मैं सक्षम हूँ, आज मैं यहाँ पे इस लेवल तक पहुंचूं, तो ये मेरी जिद थी। हमारे साथ उतार चढ़ाव हुआ। जब मैं इस सिल्वर डायरेक्टर जो बनी थी वो 21 दिन में बन गई थी। सिल्वर डायरेक्टर सेकंड मंथ में बन गई। उसके बाद थोड़ा स्लोली चले, क्योंकि बिजनेस इतना समझ नहीं आ रहा था और शुरू में जो गलतियां करते हैं ना अपना नहीं सुनते हैं, वो हमने भी की है। धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला। और जब हम मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, मैं जब सिल्वर डायरेक्टर बनी थी तब से मैंने मीटिंग देना शुरू कर दिया था। पहली मीटिंग जो मैंने दी थी दिल्ली से बाहर, वो दी थी मैंने एमपी में मैंने मीटिंग दी थी दतिया में। और दतिया में उस मीटिंग में 200 लोग थे और मुझसे मेरे अपलाइन ने बोला कि मैडम वहाँ पे सिर्फ आपको ना 20-30 लेडीज के सामने बोलना पड़ेगा, वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं है। अब जब पता चल जाए कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि मैं क्यों डरती थी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो जब पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता ना वो थोड़ा सा डगमगाता है। तो जब मैंने वहाँ पे दतिया में जब मैं मीटिंग देने के लिए गई, इतनी सारी पब्लिक को देख के मेरी हार्ट बीटिंग तेज हो गई। अब मैंने कहा क्या करूँ? सर ने कहा आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मैं सर वो तो मैं बता दूंगी, बट मैं स्टेज में खड़ी नहीं हो सकती, मुझे स्टेज में डर लगता है। कहते ना अपलाइन का कहना मान लो। उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि मोहिनी मैडम एक काम करना कि सोचो सारे बेवकूफ बैठे हैं, ये सारे बेवकूफ बैठे हो, तुम्हें सब कुछ आता है, इन्हें कुछ नहीं आता, फिर तो तुम बोल सकती हो। मैं कहा यस। और डियर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय मैंने यही सोचा, प्लीज बुरा मत माना, कि ये सारे बेवकूफ बैठे हुए से मुझे सब कुछ आता है। और देखा जाए तो वेस्टेज के बारे में हमें पता है, बाहर वाले लोगों को नहीं पता। आज नए लोग आज यहाँ पे बैठे हुए ना, उन्हें भी नहीं पता। तो हम तो गलत बता रहे हो तो सही बता लो, उनको नहीं पता चलेगा, राइट? आपको ठीक करने वाले होंगे आपके अपलाइन। मैंने उस समय मीटिंग दी, बहुत अच्छी मीटिंग है, बहुत खुशी हुई। इतनी सारी माला पहनी और वहाँ के लोगों के कल्चर है वो पैर छूते अपने गुरु का, तो सब मेरे पैर छूटे थे, बूढ़े बुजुर्ग भी मेरे पैर छूटे थे। मैं कहा ये क्या, तो बड़ी शर्म भी आ रही थी कि बड़े बुजुर्ग, बट फिर मैंने कहा नहीं मैं गुरु हूँ इसलिए मेरे को ये सब मानते रहे। कई जगह पे